महाराष्ट्र की सीएम की वाइफ वो सबसे आगे आके सेल्फी ले रही थी, जो कि उनको ना फुटबॉल से कोई मतलब है ना कुछ, बस वो एज ए वीआईपी गेस्ट उनका फ़ोटो ले रही है। कोलकाता तो एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे लोग सारे बहुत फुटबॉल को प्यार करते हैं और लोगों ने अपनी जान दे देते हैं, वहाँ पे अपना सोना बेच देते हैं देखने के लिए। कालकाजी में चले जाओ, कौन मेसी है और कौन मासा है उनको पता भी नहीं होगा। इफ दे आर नॉट द ट्रू लवर बट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी दे आर क्लेमिंग दे आर लवर, बट एक्चुअल हु आर ट्रू लवर दे कांट अफोर्ड एंड दे आर नॉट गोइंग। हम लोगों को सेलिब्रिटीज़ को ढंग से सेलिब्रेट करना नहीं आता, और अनफॉर्चुनेटली जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट हैं उनको ये बहुत जैसे पता है कि जब मंदिर में दर्शन के पैसे लग सकते हैं, अलग अलग लाइन लग सकते हैं, तो क्यों ना गरीब जनता को और निचोड़ो। मतलब पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, और जो फैंस वहाँ अवेलेबल हैं उनको देखने के लिए उनको झलक तक नहीं मिल पा रही है, वो पॉलिटिशियन से घिरे हुए हैं। I would rather spend it on people, you know, who need that money. You know, this is not important for me to take a selfie with somebody and spend a whole bunch of money on that. पब्लिक खुद ही चाहती मरना, क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? It's a status symbol to get the bragging rights. Oh, I got. So people know if I have a selfie with him, I already spent this much money for it. लाख रुपए में तो घर बन जाता है, छोटा एक 1 BHK घर बन जाता है लोगों का। हम लोग बैंगलोर से हैं, we both are from Bangalore, so we know a lot of people who actually died in that particular incident, right? 10 लाख रुपए का मैं कुछ और बिजनेस कर लूं, करोड़पति बन जाऊंगा, क्या भरोसा। Today morning I asked these people who is Messi. नहीं, सबसे अच्छा वो मेसी है कौन? एक तरफ जहां हम ये बात करते हैं कि हमारे देश की फुटबॉल की हालत खुद नहीं अच्छी है, वहां पर एक फेमस फुटबॉलर इस देश में आते हैं और उसके बाद कोहराम मच जाता है। मतलब ये वैसी ही चीज़ है कि साल में कोई एक इवेंट होता है जब हर कोई अपनी सोशल मीडिया पे एक स्टोरी डालने के लिए या फिर वो एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हर कोई उस भीड़ में शामिल हो जाता है। सो क्या सच में ये जितनी भी सेलिब्रिटी विजिट्स हैं इंडिया में, ये एक ऐसे ही वीआईपी बीच से निकल जाते हैं, बट फाइन है। तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी विजिट्स इन इंडिया एक मार्केटिंग गिमिक बन के रह गई हैं, और या फिर सिर्फ फैंस का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनके नाम पे? सो वी आर गोइंग टू आस्क पीपल इन दिल्ली वो क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो आप एक बात बताओ, क्या लियोनेल मेसी के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए 10 लाख रुपीस ये वर्थ इट है? नहीं, एकदम नहीं। इंडिया में जो फुटबॉल की कंडीशन है, या फुटबॉल को जितना हम प्रेस करते हैं या सपोर्ट करते हैं, उसके हिसाब से जितनी भी जनता गई, जितना भी क्राउड गया, क्या आपको सच में लगता है फुटबॉल फैन रहा होगा? या ट्रेंड के चक्कर में गया, सेलिब्रिटी के इसमें नहीं गया, ट्रेंड में गया। 10 to 15% सपोर्टर्स होंगे, एक्स्ट्रा सारे एट रैंडम चले गए होंगे देखने के लिए। और जैसे अभी हमने एक और सीन देखा था, महाराष्ट्र की सीएम की वाइफ वो सबसे आगे आके सेल्फी ले रही थी, जो कि उनको ना फुटबॉल से कोई मतलब है ना कुछ, बस वो एज ए वीआईपी गेस्ट उनका फ़ोटो ले रही है। क्यों गलत हुआ? एकदम गलत हुआ। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक के साथ ही अगर रहती तो अच्छा था, ना कि वो अपने आप को वीआईपी कल्चर वहाँ भी शो कर रहे हो आप। वो मेरा सोचना है। एंड आई थिंक वो 10 लाख रुपए के जो सेल्फी है, इज इट रियली वर्थ इट? यार कहाँ, आई मीन किस कंट्री में तुम क्या प्राइस बोल रहे हो यार। 4 लाख रुपए में तो घर बन जाता है, छोटा एक 1 BHK घर बन जाता है लोगों का, जिनके पास में रहने के लिए जगह नहीं है, खाने को पैसा नहीं है। 10 लाख इज टू मच। लेकिन 140 करोड़ में अगर 10 आदमियों ने 10 लाख दे दिए, दैट डज नॉट से इंडियन जीडीपी यार। यू आर टॉकिंग ऑफ व्हाट परसेंटेज? आई मीन हाउ मेनी डॉट्स यू विल पुट बिफोर ए परसेंटेज स्टार्ट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग? किसी एक ने दे दिए ठीक है, हो ही सकता है यार। 140 करोड़ में 140 फैमिलीज आर हु आर एक्चुअली करोड़पति। तो ये क्या लगता है, दिल्ली के हिसाब से इतना अफोर्डेबल है, लोग इतना दे सकते? बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस परसेंटेज के लोग तो अवेलेबल है। इफ दे आर नॉट द ट्रू लवर बट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी दे आर क्लेमिंग दे आर लवर, बट एक्चुअल हु आर ट्रू लवर दे कांट अफोर्ड एंड दे आर नॉट गोइंग। एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग। जिनको एक्चुअली जिनको देखना चाहिए था, उनके पहुंच से बाहर है। क्योंकि आज के डेट में आप देख लीजिए ना, आईफोन भी लोग रखते हैं, पर वो भी EMI में लेते हैं। आप 10 लाख रुपए किसी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से सेल्फी लेने के लिए आप खर्च करोगे? नो। देखो, ज़्यादातर जो लोग मिडिल क्लास में हैं, 10 लाख में उनके पूरी ट्रिप स्पॉन्सर हो जाएगी टॉप टू बॉटम। मैं 5-10 सेकंड के लिए मैं नहीं खर्च करूँगा, इट मेक्स नो सेंस। इतने पैसे यदि इंडिया में किसी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता, और स्पेसिफिकली उस स्पोर्ट्स के लिए जिसकी ये सेलिब्रिटीज़ आए हैं, फुटबॉल की हालत है एग्जैक्टली, तो फिर ये देश में मच बेटर होता। मैं आज ISL का टोटल एक्सपेंस देखता हूँ,
1/10 भी नहीं है जितना इनके ऊपर खर्चा किया गया है। तो हम अपने स्पोर्ट्स को, अपने कल्चर को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं इस पैसे को इन्वेस्ट करके। वी आर नॉट पुटिंग इट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर ओन कंट्री rather than giving it for an individual, और not even the individual, कि कुछ लोग जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्राइमरली एक्सप्लॉइटेशन, मार्केटिंग गिमिक, कंप्लीटली मार्केटिंग के में। अच्छा, जो आपको क्या लगता है जो ऑथेंटिक फुटबॉल फैंस होंगे, क्या वो मेसी को देख पाए होंगे या मिल पाए होंगे? मुझे लगता नहीं 1% भी मिल पाए होंगे। आप देखिए सुनील छेत्री का, यदि हमारे सबसे रिनोन्ड फुटबॉलर हैं, उनका एक शॉट देने के लिए, उनका एक मैच के लिए क्या लोग इतने पैसे दे के देखने आएंगे? आंसर इज़ नो। यू सी द कंडीशन ऑफ ISL, उसको देख के दुख होता है। और फिर जब आप ऐसे न्यूज़ देखते हो कि मतलब पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, और जो फैंस वहाँ अवेलेबल हैं उनको देखने के लिए, उनको झलक तक नहीं मिल पा रही है। वो पॉलिटिशियन से घिरे हुए हैं, वो सेलिब्रिटी से घिरे हुए हैं, जिनको फुटबॉल का F तक नहीं पता, या शायद इंटरेस्ट भी ना हो, या शायद सब कुछ पता हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, बट वो इससे क्या गेन कर रहे हैं? कुछ नहीं। कंट्री को, हमारी सोसाइटी को फुटबॉल के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? बेसिकली नथिंग। I don't know about too much about Messi. That's why I'm telling I will not. Let's take any famous celebrity that you know. Personally, I wouldn't give even a penny for anyone. I would, if anyone can give me money and take, but I wouldn't give anyone. So Because a lot of people don't know who's Messi, but they. No, really, I don't know till now. Today morning I asked these people who is Messi. They told that he has achieved all the in the football all the achievements he done. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक 10 लाख रुपए लाइक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऐसा लाइक 10 लाख रुपए सेलिब्रिटी को देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, दूर से देखने के लिए कौन ही देगा? नहीं, 10,000 रुपए तो टिकट थी, सेल्फी के लिए 10 लाख रुपए बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तुम्हें मुझे क्या मिलेगा? अगर किसी के भी साथ लो 10 लाख रुपए, तो ऐसे क्या फ़ायदा उसका? I had 10 crores sitting around doing nothing. No, I would rather spend it on people, who need that money. This is not important for me to take a selfie with somebody and spend a whole bunch of money on that. I would love to spend money on people on the street here. Whatever I can do for them, I'll feel myself the luckiest person. I think so. This is over. Like, if I have money, then also I'll not pay for 10 lakhs for a selfie. It's better I'll go for some social service and I'll pay for my children's education. Here's a good one, that if I was to spend that kind of money, I would rather ask the celebrity to say something. Guys, don't throw your garbage here, there. There's a garbage bin right there. Pick it up. Get that out of that celebrity. I do. The second thought is, if he's a celebrity, he's over above and all budget is all free for him. He should give us, saying that don't pay that much. Let the fans come and take the selfie without pay anything and give that money to the, where you can should. Yeah, that's my thought. मैं कुछ न दूं, मैं 10 Not my favorite, bro. भैया 10 लाख रुपए का मैं कुछ और बिजनेस कर लूं, करोड़पति बन जाऊंगा, क्या भरोसा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या जो भी ये इवेंट हुआ, 3 से 4 जगह वो गया, तो क्या असली फैन उससे मिल पाए या सिर्फ VIPs ही मजे लूट? नहीं, only VIPs. अगर 10 लाख रुपए टिकट की प्राइस है, फिर तो बस VIP से टिकट नहीं, टिकट 10,000 के, सेल्फी लेना 10 लाख रुपए के नहीं। तो यहाँ देखने की बात हो रही है, मिलने की बात कर रहे हैं? देखना मिलना सब। अगर जो करीब गए उन्होंने 10 लाख रुपए नहीं, फिर तो नहीं मिल पाएंगे। जो रियल फैंस हैं, रियल फैंस तो हो सकते, कोई भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनीवन। वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। अगर आप 10,000 रुपये भी रख रहे हैं तो 10,000 से इनफ है ना। यहाँ पे अगर जो कंसर्ट्स होते हैं 1,500-2,000 हैं, तो स्टूडेंट वहाँ भी नहीं जा पाते हैं, उनके फ़ैन होके भी नहीं जा पाते हैं। देन 10,000 इज बियॉन्ड देयर लेवल। सिमिलरली आपको पता होगा सॉल्ट लेक स्टेडियम में कोलकाता में क्राउड मैनेजमेंट पूरा फेल हो गया, तो क्या वहाँ लोगों का गुस्सा जायज़ था? एकदम जायज़ था। कोलकाता तो एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे लोग सारे बहुत फुटबॉल को प्यार करते हैं और लोगों ने अपनी जान दे देते हैं, वहाँ पे अपना सोना बेच देते हैं देखने के लिए। एक्चुअली कलकत्ता की फुटबॉल हिस्ट्री रही है, एकदम रही है और दे आर द रियल फैंस। वो पागल हो जाते हैं फुटबॉल को देखने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे गलत हुआ। अच्छा, क्या इंडिया में जितने भी लास्ट ईयर अभी कॉन्सर्ट कहिए, इवेंट कहिए, क्या आपको लगता है कि क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए, या फिर ये इंडियन पब्लिक ही ऐसी है जो हर बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है? It's a total administrative failure. Total. And it's not happening for the first time. It's happened a lot of times where the government is not competent enough to handle such crowd. Then why do they have a call at all?
आई मीन पिलग्रिमेज की बात की जाए तो कुंभ हुआ, जगन्नाथपुरी हुआ. सिमिलरली दिस हैपेंड इन बैंगलोर आल्सो. बैंगलोर आरसीबी का विक्ट्री परेड में. अभी कोलकाता में मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग गुस्से में थे. सो दिस हैपेंड. प्राइवेट बॉडी बुलाती है, एक गवर्नमेंट बॉडी सपोर्ट नहीं करती है. दिस कोऑर्डिनेशन प्रिवेल्स ऑल द टाइम. So there is no point calling somebody and putting him in a situation like this. What impression he has taken back? He has taken back a bad administration. If you are not competent, if the infrastructure is not enough to handle such crisis, then why do they have to call at all such celebrities? Put that money into some positive thing here. I think it's a government failure. दोनों चीज़ें हैं. ऐसा नहीं है कि इससे पहले सेलिब्रिटी नहीं आए. राइट. IPL इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि वो शायद से बेटर मैनेज करता है. राइट. बट वही आरसीबी की जो विक्ट्री परेड हुई थी उसमें बैंगलोर में अनऑर्गेनाइज था. उससे पहले भी परेड हुई है. उससे पहले मुंबई भी जीता है. मुंबई कई बार जीता है. सी इट इज़ नॉट अ कॉर्नर केस. वर्ल्ड कप विक्ट्री परेड वाज इन मुंबई. हाँ. मतलब मुंबई का क्राउड मैनेजमेंट इज फार बेटर. कहूँगा मुंबई कोलकाता कुछ कहे, मैं कहूँगा मैनेजमेंट इटसेल्फ was poorly designed. आप एक चीज़ देखो, हैदराबाद में भी हुआ था. But it wasn't chaotic over there, right? So it's not about you pinpoint some specific cities on. एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज हैं, क्या इनके बीच कोऑर्डिनेशन में थोड़ा गैप रहता है? 100%. अब बैंगलोर का एग्जांपल देख लो. चीफ मिनिस्टर वाज ब्लेमिंग पुलिस वाज ब्लेमिंग टू जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी. ऑर्गेनाइजेशन टीम ने कहा हमने पुलिस से प्रपोजल लिया, मरा बेचारा गरीब उसके अंदर. राइट. हम लोग बैंगलोर से हैं, वी बोथ आर फ्रॉम बैंगलोर. So we know a lot of people who actually died in that particular incident, right? It was very unfortunate. So I would rather say, again, I'm repeating myself, it's a great Indian खिचड़ी. Organizing committee को ये पता होना चाहिए कि मेरा बॉटम क्या है, मेरा टॉप क्या है, कितने लोग आ सकते हैं, हमें कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कर सकते हैं. बट अगर आप लूजली करोगे तो दिस इज़ वॉट द आउटपुट वुड बी. A lot of improvement is required क्योंकि हम लोग के पास it's not something which is new. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा बहुत बार हो चुका है. तो आरसीबी की विक्ट्री परेड में हुआ था. Yes, exactly. So my point is कि this is not the first time which has happened. So we need to learn from our past experiences कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं and then we have to be better with what we are doing. So crowd management has to cope up with what is expected and crowd तो आएगा ही. I would say people should be educated and they should care about themselves than worshipping someone else. दोनों ही चीज़ें हैं आई गेस कि पब्लिक क्योस भी पसंद करती है. उनको चाहिए होता है कि नहीं भाई जब तक भीड़ ना हो तो मज़ा नहीं आएगा. भसड़ ना हो बिल्कुल भी, मतलब तब तक मज़ा नहीं आएगा. उनको चाहिए कि हाँ भसड़ तो होनी चाहिए. और वो ज़्यादा खुश होते हैं कि जब ऐसे सेलेब चला जाता है, बीच शो से चला जाता है तो ज़्यादा खुश होते हैं कि नहीं हमने तो भगा दिया भाई. ये इंडिया में ज़्यादा रहता है. इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं कि नहीं हमने तो भगा दिया भाई. ऑब्वियसली इम्प्रूव होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि पसंद कैसे आ सकता है आप ही बताइए. पब्लिक थोड़े दिन पहले देखो दोस्त, आरसीबी की विक्ट्री परेड हुई, लोगों की जान तक चली गई. ठीक, इट वाज वेरी सैड, वेरी ट्रैजिक. रूट कॉज देखना चाहिए पहले तो कि क्या रीज़न है. पॉपुलेशन यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है. आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस. वन ऑफ द हाईएस्ट क्या हाईएस्ट ही है? हाँ नहीं, वो ऊपर नीचे होते रहता है चाइना. अभी तो फिलहाल वही चीज़ है. ठीक है. तो उस चीज़ को मैनेजमेंट के लिए इतने नंबर ऑफ़ पीपल जब कहीं पे जा रहे हैं तो सिक्योरिटी का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है. जो भी वहाँ पे कैसे मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक को आप नहीं रोक सकते हो ना. वो तो अगर ठीक है आप फ़ैन फॉलोइंग है जो भी है उस पर डिस्कशन करना रैदर देन ये चीज़ पे कि अगर हो रहा है या तो आप सेलिब्रिटीज़ को लाने ही मत दो, वो आए ही नहीं, या अगर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि उनको मैनेज कैसे किया जाए. मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज है उनका कोऑर्डिनेशन हिल जाता है. इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. यहाँ पब्लिक खुद ही जाती मरना, क्यों जाते हैं? क्यों जाते? इम्प्रूव. सीधी बात, मैं तो ये मानता हूँ खुद के दिमाग से डिसीजन. क्या लोग आरसीबी की रैली में गए, विक्ट्री परेड में गए, उनकी जान, वो तो रियल फैन थे, तो क्या लोग वो जान देने गए? क्या हुआ? वो लोग जान देने नहीं गए. महाकुंभ जैसा इवेंट था, उसमें भी मिसमैनेजमेंट हुआ ना कहीं ना कहीं. तो बिलोंग टू प्रयागराज एंड काशी. बेसिकली हम भी प्रयागराज से ही हैं. कोई मरने तो नहीं गया. इवेंट मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि बेंगलोर में स्टैम्पीड हुई जब आरसीबी जीती तो. वही मैं कह रहा हूँ विक्ट्री परेड. और अब इंडिया में तो स्टैम्पीड कॉमन दिखने भी लगी पहले से. मुंबई में रेलवे से जगन्नाथपुरी हो गई, कुंभ में हो गया, नई दिल्ली रेलवे. अच्छा, डू यू फॉलो फुटबॉल? नहीं बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, लियोनेल मेसी का नाम सुना? हाँ. फेमस. तो उसके साथ दो फुटबॉलर और आए हैं. सुआरेज का नाम सुना है? बिल्कुल भी नहीं. सरप्राइजिंगली नो. सारा फोकस उन्हीं के ऊपर है कि मेसी हैं बस एंड दैट्स इट. दे आर एक्चुअली गेटिंग साइड ट्रैक्ड, बट थोड़ा फोकस उन पे भी होना चाहिए. अगर पहचानते तो उनका नाम तो कहीं ना आता. अगर आप रिपोर्ट देखोगे मेसी के अलावा अगर आप अभी गूगल पे सर्च करोगे यू विल नॉट फाइंड द सेकंड नेम. वो रॉड्रिगो और सुआरेज काफ़ी साइड लाइन हो गए. एग्जैक्टली. सो
सो पॉइंट ये है कि जब हमारी ऑडियंस इतनी मैच्योर नहीं है तो आई थिंक वी शुड हैव गिवन द स्पेस टू दोज टू जेंटलमैन एज वेल इन अ राइट वे. अब हुआ क्या, आई एम नॉट सेइंग इट, बट हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ जितने भी थे, चाहे वो क्रिकेट के थे चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, सब ने मेसी को कवर किया, उन गरीबों को किसी ने कवर नहीं किया. जबकि स्टिल सुआरेज इज अ बिग नेम. एग्जैक्टली यार, मतलब दे हैव प्रूवन देमसेल्फ. उनको बताने की ज़रूरत नहीं है. बट क्या है, लोगों को मेसी के अलावा और रोनाल्डो के अलावा तीसरा नाम नहीं पता तो आप क्या ही कर लोगे पब्लिक के साथ. दे शुड हैव डन इट इन अ बेटर वे. सी देखिए, क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, न्यूजीलैंड से भी आते हैं. IPL में आई एम श्योर दे हैव गिवन अ गुड प्लेटफॉर्म, राइट. दे हैव गिवन अ गुड एक्सेस कि लोग उनसे बात करें, इंटरेक्ट करें, नेट्स के अंदर उनसे आके वेव करें, फोटो खिंचवाते हैं. एंड दैट्स हाउ पीपल लर्न. अब तुमने पहले ही उसको पूरा सिर्फ मार्केटिंग के हिसाब से रखा हुआ है कि अपना पैसा चूसो और आगे निकलो, और वही हुआ. चूसने के चक्कर में जो बर्बादी हुई है और जो नाम करा हुआ है. सी अल्टीमेटली आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कोलकाता मेकिंग अ लॉट ऑफ पोस्ट अबाउट कि यार वी आर रियली सॉरी व्हाट हैपेंड. दे आर अशेम्ड इन द वे कि वी कुड हैव डन इन अ बेटर वे कि इतना बड़ा आदमी आया है, राइट. दो उसको मिला है इन शेड्स, इन स्मॉल पॉकेट्स ही गॉट द रेस्पेक्ट, बट ओवरऑल व्हाट ही टुक फ्रॉम इंडिया is just a chaos and a bad. This is actually which went out right as a headline. India cannot handle global celebrities, or maybe the city got nothing. People from Kolkata are apologizing on Twitter X now. What have they got? Why are they apologizing? मेरी country को क्या मिला है? एक bad name कि we couldn't handle them, and what cost we are paying for it. This is absolutely not. मेरे अकॉर्डिंग मेसी को बुलाने का जो रीज़न हो सकता है वो है कि इंडिया में फुटबॉल भी ग्रोइंग है. जैसे इंडिया के फीफा रैंकिंग भी बढ़ रही है, पहले 120 थी, अभी 84 के अराउंड है. तो यहाँ पे अगर फैंस बढ़ेंगे तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी. पर इंडिया की जो अपनी ISL है, फुटबॉल लीग है, उसके बारे में कुछ लगता है मेसी ने कंट्रीब्यूट किया होगा? कुछ नहीं किया होगा. नहीं, आइडिया नहीं मेरे को इसमें. तो अगर मेसी को आपने बुलाया है और उसके लायक आप उसको प्रॉपर सेफ्टी, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हो, देन इस बुलाने का फ़ायदा क्या है? अपनी बेइज्जती करानी है, वही कराई है. गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दिस ब्लेम दैट ही हैज़ देयर फेलियर. तो आपको ये लगता है कि भारत सिर्फ एक ट्रेंड प्रधान देश हो गया है? कोल्ड प्ले आता है तो लोग, लाखों लोग चले जाते हैं. पीपल डोंट इवन नो, उनको लगता है कोल्ड प्ले सिर्फ एक सिंगर है. सिमिलरली मेसी आया तो भीड़ की भीड़ जा रही है. तो डू यू थिंक? ऐसा नहीं है. इसमें जो रियल फैंस होते हैं वो तो जाते ही हैं, और कुछ एक परसेंटेज ऑफ पीपल है, अराउंड यू कैन से 10%, जो थोड़ा सा एक स्टेटस सिंबल के लिए जाते हैं, कूल बनने के लिए. बाकी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है. अब जिसको जाना था फुटबॉल रियली जो लव करता है, हाँ, व्हेन फुटबॉल इज देयर इन हिज ब्लड, वो गया होगा, ठीक है ना. और कुछ एक परसेंटेज ऑफ पीपल, अराउंड 4%, 5% यू कैन से, दे हैव गॉन फॉर अ स्टेटस सिंबल और कूल बनने के लिए, उसके लिए. अदरवाइज इट्स फाइन. पार्क में बैठे हो, मेसी के ऊपर पूछ रहे हो, तुम्हें 2-4 शब्द मिल जाएंगे. कालका जी में चले जाओ, कौन मेसी है और कौन मासा है उनको पता भी नहीं होगा. एक्चुअली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर बिकॉज कोलकाता का एक फुटबॉल कनेक्शन बहुत हैवी रहा है, ठीक है. मतलब दे लव फुटबॉल, दे आर क्रेजी अबाउट इट. अब इसके बाद मैं वापस CP जाऊंगा. आई विल आस्क डिफरेंट पीपल. सो यू विल गेम पीपल आउट ऑफ 10 who doesn't know who the hell is Messi, and we are talking about Indian people love football. 1 or 2%. Calcutta is not the entire India. Neither is the West Bengal is the total India. Who knows Messi यार? तो इस पॉपुलैरिटी का यहाँ लाने का क्या फायदा है यार? I don't know. अच्छा, अब क्या लगता है इंडिया में जो सेलिब्रिटी विजिट्स हैं वो एक ट्रेंड बन के रह गई हैं और या फिर फैंस का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन है, प्योर एक्सप्लॉइटेशन. हम लोगों को सेलिब्रिटीज़ को ढंग से सेलिब्रेट करना नहीं आता. अगर आप इनकी बात करेंगे, जिस सेलिब्रिटी की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि उनको किसी ने एक पेन मार्क भी मार दिया था जस्ट टू गेट अटेंशन. और जो क्रीम लेयर था वो खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, जो बाकी लोग थे वो बेचारे कहीं कोने में खड़े. तो मोरलेस एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी सेलिब्रिटी आता है हम लोग उन्हें भगवान की तरह मानना शुरू कर देते हैं. और अनफॉर्चुनेटली जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट हैं उनको ये बहुत जैसे पता है कि जब मंदिर में दर्शन के पैसे लग सकते हैं, अलग अलग लाइन लग सकते हैं, तो क्यों ना गरीब जनता को और निचोड़ो. एक कंप्लीट मार्केटिंग गिमिक था जिसमें शायद कुछ लोगों को पैसा बनाना था. उन्होंने देखा फेमस लोग कौन है, भाई मेसी है, चलो उसी के नाम पे छापो. See, in a way it is, क्योंकि why do I need to pay that kind of an amount of money to just see a person, and then that too for just a few amount of seconds.
सो इट डजंट मेक सेंस टू मी कि इतना अमाउंट देना चाहिए. एक कैंडिडेट जो एक बंदा जो है वो आता है, टाइम स्पेंड करता है, इतना अमाउंट देता है एंड देन उसको मिलता नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है एंड उसको वो एक जो अमाउंट दे रहा है उसका कोई उसका रिटर्न नहीं है. सो आई डोंट सी कि इतना अमाउंट, इतना पैसा देने के बाद देयर इज एनी सेंस टू इट. It's just like everything. It's a status symbol. It's a status symbol to get the bragging rights. Oh, I got. So people know if I have a selfie with him, I already spent this much money for it. So it's more a status symbol. It's not the fan. It's not your ideal hero or ideal sportsman. It's about yourself. It's about selfie. My social currency. My social status. That tells my social status without me saying that. वीआईपी कल्चर क्या इंडिया में बहुत ज़्यादा हावी होता है ऐसी सिचुएशन में? एकदम होता है जी, एकदम होता है, 100% होता है. और वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है आस्ते आस्ते, मैं देख रहा हूँ. और नेम ड्रॉपिंग और वीआईपी कल्चर ये बहुत ज़्यादा है. बढ़ते जा रहा है. पहले भी था लेकिन अभी तो एकदम मतलब टोटली वीआईपी कल्चर. And VIP culture से भी ज़्यादा there are people who are in politics, they have their own references and they capture the entire event. So point is कि जो बंदा है जो वो देखने के लिए गया है उसको तो वो टाइम मिलता ही नहीं है and it is getting hijacked by people who have references and high sources. हर जगह ही है. लाइक इवन आप अगर मंदिर या कहीं भी देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसा ही रहता है. आप गणपति विसर्जन पे भी देख लो तो वो ऐसे ही रहता है. लोगों को हटा रहे होते हैं और वीआईपीज़ वगैरह आराम से अपना कर रहे होते हैं काम. तुम्हें लगता है इंडिया में फैन से ज़्यादा वीआईपी कल्चर हावी है? सही बात है यार, ये हो रहा है. राइट. हर जगह चाहे जो भी हो, यहाँ पे शिक्षा के लिए बात करना चाहिए. हाँ, शिक्षा के लिए बात करना चाहिए और कल्चर को ख़त्म करके भारत एक स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र देश का मतलब है हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है. सबको अपने बोलने कहने का अधिकार, तो बात समानता का होना चाहिए. अच्छा, तुम काशी से हो, ठीक है. लक्सा के आगे, गुदौलिया के आगे कोई गाड़ी नहीं जाता है. उधर से आओगे, ठीक है, मैदागिन से तो भी नहीं है, पर एक वीआईपी आता है, 4 फॉर्च्यूनर पूरी खाली हो जाती है. और मंदिर की व्यवस्था आप जानते हो मुझसे बेटर, राइट? तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, यही है. मतलब एक मंत्री जाकर के फोटो ले सकता है और ओरिजिनल फैन, शायद तुम फुटबॉल फैन हो, तुम्हें शायद फोटो लेने का मौका नहीं मिलता. बट अब ये सिर्फ इंडिया को क्यों क्रिटिसाइज़ करना है, वो तो कहीं पे भी आप जाते हो वीआईपी कल्चर, उसके पीछे भी रीज़न है अगर देखा जाए तो. ठीक है. वो और वीआईपी हम ही लोग वीआईपी बनाते हैं हम सब लोगों को. ठीक है. दे आर पब्लिक सर्वेंट. अगर मान लो कि दे आर डूइंग, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इंडिया, तुम कह रहे हो कि इंडिया में अलग नहीं है, बट हमारे यहाँ इंडिया में उनको ज़्यादा वरीयता देना, ज़्यादा प्राथमिकता देना, ये हम ही तय करते हैं. हाँ एग्जैक्टली हम ही करते हैं. तो या तो आप पब्लिक के अंदर एक ये क्रिएट कीजिए कि दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग. तो आप जितना उन लोगों को खुद भी कहना चाहिए. अब जैसे विराट कोहली, आप विराट कोहली का एग्जांपल लो. ही इज़ नॉट जस्ट फेमस इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इनका फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो शायद मेरे को नहीं लगता है कि मेसी या फिर रोनाल्डो से कम है, बहुत ज़्यादा है. वो खुद भी कहते हैं कि अब वो लंदन शिफ्ट हो रहे हैं या क्या कर रहे हैं खुद को लेके, तो उस पर डिस्कशन अगर करें तो खुद कहते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि यार हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और वो खुद उससे भागना चाह रहा है. बहुत प्रोमिनेंट है. इट्स ए ग्रेट इंडियन खिचड़ी. थोड़ी दाल मिलाओ, थोड़ी चावल मिलाओ, है साइड में थोड़ी चटनी डाल दो, जिसको अपने स्वाद अनुसार जितना मिल गया उतना मिल गया. अब मेरे मन में 3 बातें आती हैं. क्या कोई भी इंडिया में सेलिब्रिटी विजिट मार्केटिंग गिमिक या फिर गॉड वर्शिप बन के रह गया है? दूसरी बात ये कि क्या असली फैंस को इंडिया के वीआईपीज डोमिनेट कर देते हैं, सुपरसीड कर देते हैं? और तीसरी और आखिरी बात, क्या आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से फोटो लेने के लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में. मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जस्ट दैट्स जस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वन.